प्यारे दोस्तों, आपको हमारा नमस्कार। और आज कार्यक्रम आज की बात आपके साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हम लोग दोस्तों बहुत से विषयों पे अक्सर बातचीत करते हैं, और आज भी हम आपके साथ बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और बहुत से मुद्दों पर आपकी राय भी जानेंगे। प्यारे साथियों, आज के दिन यानी 27 फरवरी को और 1630 शिवनेरी किला था महाराष्ट्र में, जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। मराठा साम्राज्य की नींव उन्होंने रखी थी, और छत्रपति शिवाजी अपने आप में एक ऐसा नाम जिन्होंने हिंदुओं को एकजुट करके खुद हिंदू हृदय सम्राट का तगमा हासिल किया था। दोस्तों, भारत में मुगलों ने बहुत कोशिश की कि दक्षिण भारत की तरफ कूच किया जाए, लेकिन वो नहीं जा पाए। दीवार थी सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की, और उन्होंने मुगलों को ना को चने चिपवाते हुए, खासतौर से औरंगजेब को दक्षिण भारत की तरफ कदम बढ़ाने से रोके रखा। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की माता श्री जीजाबाई का उनके ऊपर बहुत प्रभाव था। वो एक अच्छे प्रशासक थे, योद्धा थे, और भारत में नौसेना यानी समुद्री सेना के निर्माण में छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान अद्वितीय रहा है। उनके द्वारा 300 से ज्यादा किले बनाए गए थे। आप अंदाज लगाइए किले कितने शक्तिशाली होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एनजीओ का नाम आपने सुना होगा। एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी गैर सरकारी संस्थाएं। एक होती है दोस्तों सरकारी संस्था, एक होती है गैर सरकारी। आपके युवक मंडल, महिला मंडल, ग्राम समितियां, कोई धार्मिक सभाएं, और कोई शिक्षा समिति, कोई सामाजिक समिति, जिनको रजिस्टर करते हैं। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और अब 2003 उसके अंतर्गत इनका पंजीकरण किया जाता है। इनको कहते हैं एनजीओस, गैर सरकारी संस्थाएं। ये लोग समाज का काम करती हैं, सामाजिक विकास का, शिक्षा के उत्थान का, पर्यावरण, स्वास्थ्य, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना, महिला सशक्तिकरण, युवाओं का संवर्धन, ये सब काम एनजीओज करते हैं। और प्यारे साथियों, आज वर्ल्ड एनजीओज डे है, विश्व स्वयंसेवी संस्था दिवस। मनाने का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोग जो सरकारी क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं, वे लोग एक संस्था बनाकर देश का विकास कर सकें। आप सबको वर्ल्ड एनजीओज डे पे हार्दिक बधाई।
प्यारे साथियों, एक थे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने जज के सामने अपना नाम भी आजाद बताया, और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के भी वे सहयोगी रहे। आज के दिन यानी 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, जिसका अब नाम है प्रयागराज, वहां पे एक एल्फ्रेड पार्क है। चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने घेर लिया और वहां पे उनको शहादत प्राप्त हुई। और आज हम चंद्रशेखर आजाद जी को नमन करते हैं, उनकी वीरता के लिए, उनकी शूरता के लिए और उनके दृढ़ संकल्प के लिए। साथियों, एक थे नानाजी देशमुख, बहुत बड़ा नाम है। और नानाजी देशमुख, उनका जो परिवेश था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और वे जनसंघ के संस्थापक थे। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का उद्गम लें तो संघ से निकला जनसंघ। संघ की स्थापना गोलवलकर जी और हेडगेवार और फिर गोलवलकर जी, उनके द्वारा की गई थी। और बीच में फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय आए, और आगे चलकर नानाजी देशमुख, जो दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने एकात्म मानववाद का संदेश दिया पूरी दुनिया को, उनके साथ नानाजी देशमुख ने काम किया था। और आज के दिन यानी 27 फरवरी 2010 को उन्होंने अपना देह त्याग किया, और आज उनकी पुण्य तिथि भी है। आज नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर हम उनको अपने श्रद्धा सुमन, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और दोस्तों, वो एक शिक्षक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, और वे ग्रामोदय और ग्राम स्वराज के ध्वज धारक थे। गांव का विकास कैसे हो, ये नानाजी देशमुख का मौलिक सोच था, और नानाजी देशमुख ने इसके लिए बहुत सा कार्य भी किया। दीनदयाल उपाध्याय जी के सानिध्य में उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और नानाजी देशमुख को भारत सरकार ने पद्म भूषण भी दिया, और उसके बाद मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से भी नवाजित किया। दोस्तों, ये वो बड़े बड़े नाम हैं जिन नामों ने भारत को बनाया, सजाया, संवारा, और आज के भारत को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बढ़ने से पहले हमारे मित्र जुड़ चुके हैं सब लोग, और मित्रों का सत्कार करना तो हमारे इस कार्यक्रम का प्रथम प्रयोजन है। ये बातचीत, गपशप, विचार विमर्श तो चलता रहता है। मित्र है तो सब है, और अब तो मित्र लोग सरकारें तक चलाते हैं। और हम भी चाहते हैं कि अगली बार हिमाचल में फिर से मित्रों की सरकार बने, पर मित्र कोई और हो, कुछ और रंग ढंग के हो, लेकिन सभी मित्र साथ साथ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज सर्वप्रथम जुड़ने वालों में विजय सिंह जी, जय श्री राम। मैं ठीक हूं विजय जी, हमारे हालचाल पूछ रहे हैं विजय जी। इज अ टीचर एजुकेशनिस्ट। देवीचंद ठाकुर जी को गुड इवनिंग, नमस्कार। रामपुर से सचिन कायत साहब, जय हिंद, जय भारत। कायत जी कैसे हैं? हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, सहयोगी हैं कॉलेज डेज से। मानिक जी तो कभी छोड़ते नहीं है कार्यक्रम। वेरी गुड इवनिंग एंड ग्रेट रिगार्ड्स टू यू डियर मानिक
ठाकुर जी। प्रभाष सिंह वर्मा जी भी टाइम निकाल ही लेते हैं कार्यक्रम के लिए। आपको हमारा नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम। और आदरणीय भूपराम वर्मा जी हमारे सुन्नी क्षेत्र की आन बान शान धरोहर से ताल्लुक रखते हैं और आजकल पेंशनर्स के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे मित्र चेतराम जी HPTDC टूरिज्म डिपार्टमेंट में कार्यरत। गुड इवनिंग और जय श्री राम। आदरणीय शीला वर्मा जी भी जुड़ी हैं। शीला जी नमस्कार, कैसे हैं आप? फेसबुक पे आपके दर्शन हो जाते हैं और आपको हमारा नमस्कार। प्यारेलाल वर्मा जी को भी नमस्कार, गुड टू सी यू एवरी टाइम। और आपके सानिध्य में हमारी बड़ी पुरानी लॉन्ग एसोसिएशन रही है। माय हाईएस्ट रिगार्ड्स टू यू फॉर गाइडिंग अस थ्रू आउट आवर जर्नी ऑफ लाइफ। थैंक्स सो मच। वेरी गुड इवनिंग। नंदलाल भंडारी जी को नमस्कार, लेक्चरर हैं हिंदी के धरोहर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। अनीता जी हाउ आर यू, कैसी हैं आप? आपको हमारा नमस्कार। गुरुदेव जी तत्तापानी करसोग की सुंदर वादियों से और हिमाचल पथ परिवहन निगम में कार्यरत डॉक्टर हरविंदर सिंह ठाकुर जी को नमस्कार, हमारे मित्र हैं। और पुष्पा जी जो इनकी धर्मपत्नी हैं वो भी BDC मेंबर रही हैं और समाज सेवा में हमेशा कार्यरत। बर्थडे विश किया था उन्होंने। पुष्पा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हरविंदर ठाकुर जी को तो मैं धन्यवाद कर चुका हूँ। कांगल से हमारे मित्र वेद वर्मा जी, गुड इवनिंग, जय माता दी, माता रानी की कृपा सब पे रहे। राजकुमार शर्मा जी को नमस्कार। और रमेश शर्मा जी डुमहर से, नावी से और पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। पूनम जी जय श्री राम, ओम शांति। डियर मनोज ठाकुर फ्रॉम सरका घाट संधोल, वेरी गुड इवनिंग, ऑलवेज विथ न्यू टॉपिक्स, थैंक यू। जतिन शर्मा को नमस्कार, गुड इवनिंग डियर, हाउ यू। और नरेंद्र भारद्वाज जी, सुरेंद्र वर्मा जी जन्मदिन की बधाई शुभकामनाएं दे रहे हैं, धन्यवाद। आदरणीय भूपराम वर्मा जी लिखते हैं कि टुडे अरविंद केजरीवाल others were acquitted by a Delhi court in a case but CBI is indicted. That appeal will be filed in higher court. The case was lost by CBI in the absence of sufficient evidence. It was observed the court. Yes, इस पूरे प्रकरण में कम से कम 115 मोबाइल फोन्स को नष्ट किया गया है आदरणीय वर्मा जी। Evidence has been distorted, mutilated, and due to lack of evidence the court couldn't pronounce any sentence or any punishment to these evaders, offenders or culprits. सुरेश कश्यप जी हमारे प्रधान धरोहरा के नमस्कार। दिलाराम जी योग से जुड़े हैं। राज ठाकुर जी को जय श्री राम। रामपुर से केवलम बुशहरी साहब को नमस्कार। मोहन वर्मा जी हमारे मित्र नमस्कार। रोडू से कैलाश जगियान जी, बीज मिल गए हैं कैलाश जी, आपने बीज भेजे AB कंपनी ढली, वहां से मैंने प्राप्त कर लिए थे और बहुत बढ़िया बीज है, पहाड़ी बीज है। मेरा अपने और भी श्रोताओं से, जगदीश शर्मा जी, आदरणीय जगदीश शर्मा जी करसोग से जुड़े हमारे साथ, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। और बहुत अनुभवी शख्सियत के मालिक हैं जगदीश शर्मा जी, सात्विक विचारों के हैं, आपको हमारा प्रणाम। पुष्पा जी जुड़ी हैं मजूर से, जय माता दी, कैसे हैं आप पुष्पा जी? संजीव कुमार जी हमारे मित्र, और आपका स्वागत संजीव जी कार्यक्रम में। जय हो विजय हो। चुनलाल ठाकुर जी टीचर हैं कोटगढ़ से, जय श्री राम। और राजेंद्र सिंह वर्मा जी वेरी गुड इवनिंग, लखनऊ बाजार शांकली एरिया से। कमलेश मेहता जी को भी हमारा नमस्कार। दोस्तों, पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं, सिप्पी भारद्वाज जी को नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद जय भारत। आजकल दोस्तों पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों
बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, उनके बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। अफगानिस्तान की कमांड तालिबान के हाथ, पाकिस्तान की कमांड मुनीर के हाथ। और अफगानिस्तान के तालिबान लड़ने में माहिर है, उन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो लाइन है उसको ड्यूरंड लाइन बोलते हैं। एक अंग्रेज थे ड्यूरंड, उन्होंने वो लाइन खींची थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, और अब वहां पे घमासान चल रहा है। बहुत जबरदस्त लड़ाई। पाकिस्तान का काम लड़ना है, पाकिस्तान लड़ता रहता है। भारत बचता है क्योंकि भारत के पास ताकत है, और भारत का ये लोग बाल बांका भी नहीं कर सकते। कुछ हमारे और खास मित्र जुड़े हैं। नरेश भंडारी जी नमस्कार। आज आधुनिक एमआरआई मशीन आईजीएम्स में इंस्टॉल की गई है, उम्मीद है लोगों को अच्छी रिपोर्ट मिलेगी। अब धन्यवाद। पहुंचते हैं आपके पास, एमआरआई करवाते हैं। लेट्स बी फिजिकली फिट, हेल्थ इज वेल्थ। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो सब चीजों का ध्यान रह जाएगा। गीत कुमार जी देवनगर से प्रधान का चुनाव पिछली बार लड़े थे, मात्र 1 वोट से हारे थे। 1 वोट की कीमत बहुत बड़ी होती है। विश ऑल द बेस्ट गीत कुमार जी। इस बार पंचायत चुनाव नजदीक आने वाले हैं, आपको हमारी शुभकामनाएं। आदरणीय नरेंद्र मेहता जी हमारे मित्र, आपको मेरा नमस्कार। राजेंद्र अग्रवाल साहब राम राम। मोहनलाल बुशहरी जी को भी नमस्कार। दोस्तों, आजकल हर चीज आर्टिफिशियल चल पड़ी है। आर्टिफिशियल फूल, आर्टिफिशियल चावल और आर्टिफिशियल डेकोरेटिव पीसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस भी आर्टिफिशियल आ गई है, इसलिए अब इंटेलिजेंट होना या ना होना कोई बड़ी बात या छोटी बात नहीं है। नाउ एवरीबडी इज इंटेलिजेंट विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। दोस्तों, ये आदमी की स्मरण शक्ति, क्रिएटिविटी, सृजनात्मक क्षमता, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को तो शायद बढ़ाए, लेकिन क्रिएटिविटी और मेमोरी को खत्म कर देगी। आने वाला समय दोस्तों बहुत खतरनाक है, जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हो गई है। हमारे मित्रों में कुछ और मित्र जुड़े हैं, गीत कुमार जी, नरेंद्र मेहता जी, मोहनलाल बुशहरी साहब और चिरंजीव वर्मा जी। गुड इवनिंग। राजकुमार जी को नमस्कार, हमारे मित्र हैं बहुत पुराने। उमा नदैक जी को भी हमारा प्रणाम, नमस्कार, गुड टू सी यू। राजकुमार जी, गुड जॉब, ग्रेट वर्क सर, थैंक्स सो मच। राजकुमार जी, थैंक्स सो मच, गुड इन्फॉर्मेशन, धन्यवाद। दोस्तों, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की इंटेलिजेंस को कितना खत्म करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान में आर्टिकल 3, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 है, वो तो कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। 2 में भी कुछ है, 3 में केंद्र सरकार आर्टिकल 3 के तहत किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, और इसलिए अब केरला का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है। कुछ ही महीने पहले केरला की असेंबली ने प्रस्ताव पारित किया था केंद्र सरकार को कि मलयालम में हमारा नाम केरलम है, इसलिए केरला का नाम केरलम। केरला शायद अंग्रेजों ने रखा होगा, और अब केरल का नाम केरलम कर दिया है। और केंद्र को पूरी शक्तियां हैं, आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू चेंज the name of any state, if at all it is recommended by the state assembly. हरदेव महंत जी को नमस्कार, जय श्री राम। विकी हिमराल जी हेलो, गुड इवनिंग। सुरेंद्र ठाकुर जी को नमस्कार। दोस्तों, एक था भाखड़ा बांध, 1954-55 के आसपास बना था, और जब बना था तो बिलासपुर में
क्योंकि पानी तो नंगल साइड इकट्ठा किया था जो डैम बना था, और वो पानी इकट्ठा होते होते झील उसकी बिलासपुर तक पहुंची। घुमारवीं, बिलासपुर आदि के बहुत से गांव डूब गए, मंदिर डूब गए, लोग विस्थापित हो गए, पर आज तक उनको प्लॉट नहीं मिले। दोस्तों, 1954-55 की बात, आज 2026, अब जाकर 18 मार्च को 27 ऐसे विस्थापित परिवार थे जो भाखड़ा बांध बनने के कारण जिनको अपनी जगह से उठा दिया गया। अब उनको हरियाणा के हिसार में धड़गेड़ा गांव में जगह दी गई है। जो इनका गांव घुमारवीं में था उसका नाम बड़गांव था। बड़गांव के 27 परिवार 28 मार्च को इनको प्लॉट मिलेंगे। कहानी कितनी लंबी जाती है। भाखड़ा बांध जब पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, 1954-55 की बात, और आज जब 2026 में जाकर इनको प्लॉट मिलेंगे। और कुछ और हमारे खास दोस्त भी जुड़े हैं, सुरेंद्र ठाकुर जी और रविंद्र ठाकुर जी हमारे मित्र, आपको हमारा नमस्कार। थली पंचायत करसोग के हमारे प्रधान रहे ठाकुरदास जी, राधे राधे, नमो नमो। और निखिल शर्मा जी, डायनेमिक पर्सनैलिटी, नमस्कार, बहुत बार नमस्कार टाइप कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वीं बार मेरा आपको नमस्कार। दीवान जी, कैसे हैं आप? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी LIC ऑफ इंडिया, थैंक्स सो मच। फरमेश कुमार जी को नमस्कार। और राजेंद्र राष्ट्रा जी भी कार्यक्रम में आगे हैं। जय श्री राम, नमस्कार। दोस्तों, जीवन में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है: गोल, फोकस और एक्शन। गोल हमारे स्पष्ट होने चाहिए और गोल हम निर्धारित करें। अपनी ताकत, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपनी एम्बिशन, अपने परिवेश को ध्यान में रखकर, और जब एक बार गोल टारगेट पे ले लिया, निशाना साध दिया, फोकस करके ट्रिगर को दबा दो, खड़ाक गोल पे। इसके लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। थॉट विदाउट एक्शन इज अ डिजीज, ये टेनिसन ने कहा था। यानी थॉट विदाउट एक्शन इज अ डिजीज, एमर्सन ने। यानी आप सोचते रहो करते कुछ नहीं, या करें कुछ ना, तो ये एक बीमारी है। इसलिए टारगेट को फिक्स करो, गोल, पूरा अर्जुन की आंख, चिड़िया की आंख की तरह अपना ध्यान केंद्रित करो और फिर एक्शन ले लो। क्रिया, गोल, फोकस, एकाग्रता, इन 3 चीजों को मिलाकर, खासतौर से जो स्टूडेंट्स हैं, शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनको गोल अपना निर्धारित करना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और उस गोल पे वे पूरा फोकस करें। सिर्फ गोल निर्धारित करना या फोकस करना बात नहीं बनेगी। दौड़ना उनको स्वयं पड़ेगा, कार्य उनको अपने आप करना पड़ेगा। और जो विद्यार्थी, जो स्टूडेंट, जो यंग मैन गोल निर्धारित करता है, उसके ऊपर फोकस करता है लेंस की तरह, और एक्शन लेता है अर्जुन की तरह, वो अपने मिशन में सफल होता है। आप भी ऐसे कीजिए। आपको हमारी तमाम शुभकामनाएं। कुछ और खास मित्र हमारे जुड़े हैं, राजेंद्र राष्ट्रा जी, राजकुमार जी को भी बिल्कुल नमस्कार, युगल किशोर जी, जय श्री राम। और कोटगढ़ शतला से हमारे मित्र मंजीत चौहान जी को जय श्री राम। मोनिका फ्रॉम कोटगढ़, हाउ यू? गुड टू सी यू, और आपको हमारा नमस्कार। साथियों, आज की बात आपके साथ प्रतिदिन शामिल होती है, और हम लोग 9 बजे इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और तकरीबन 9:30 बजे से आधे घंटे का ये कार्यक्रम प्रयास रहता है कि आपके काम आए, आपको अच्छा लगे और ये रुचिकर हो।
प्यारे दोस्तों, वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का। मुझे डॉक्टर प्रमोद शर्मा को कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। कल हम और फिर नए क्लेवर, नए तेवर के साथ आपके इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय हिमाचल।